हेलो क्लास 11th ईयर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम जो लोग एक्सरसाइज 1.2 के सलूशन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके एक्सरसाइज है 1.2 उसके सलूशन को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, और जो भी डाउट है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज है, इसको 10-20 मिनट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो दिया गया है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको फिल करना है। ए सेट व्हिच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड डॉट डॉट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नो एलिमेंट हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को मैंने बताया था ना, सेट हमारे पास क्या कहलाते हैं? सेट स्टूडेंट कहलाते हैं हमारे पास, एम्प्टी सेट कहलाते हैं, या हम लोग उसको बोलते हैं नल सेट बोलते हैं। डेफिनेशन बता रहा है, इससे पहले जो लेक्चर आपका 4 था, जो यहाँ एम्प्टी आपके इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं सब में बताया था, सिंगलेटेड सेट क्या होते हैं वहीं पर इस बताए हुए थे। तो ये आपका हो गया पहला एम्प्टी सेट। दूसरा क्या दिया? ए सेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू 3 to 1, देन दे आर सेट टू बी। बताओ ये सेट इक्विवेलेंट है कि इक्वल है, आपको बताना है। सेकंड जो सेट होंगे स्टूडेंट, ये दीज सेट आर इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। तो हमने आपको बताया था, दो चीज बताया था कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में क्या होता था हमारे पास, अगर जो भी एलिमेंट यहाँ पर हो, वो सारे एलिमेंट अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इसको हम लोग कौन सेट बोलते हैं स्टूडेंट्स? को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है, इफ अगर हमारे पास ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर बिलोंगिंग टू एलिमेंट ऑफ ए, देन दिस आर सेट आर कॉल्ड अ इक्वल सेट। बट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि दी टू सेट ए एंड बी आर सेट टू इक्वल सेट इफ देयर कर्नलिटी आर सेम। कर्नलिटी आर इक्वल या सेम, तो कर्नलिटी मतलब क्या होती है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इसमें हैं उतने भी अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दिस सेट आर ए इक्विवेलेंट सेट। तो एक्चुअली यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ ए बी सी दिया, यहाँ सी डी दिया, तो कोई एलिमेंट तो सेम दिख नहीं रहा है। तो यहाँ लेकिन अगर हम लोग बोलें कर्नलिटी ऑफ ए कितनी है आपकी 3, और कर्नलिटी ऑफ बी कितनी है आपकी, ये भी आपकी 3 है। कर्नलिटी क्या तुम्हें बताया था, दोनों सेम है, तो दिस सेट आर कॉल्ड ए इक्विवेलेंट सेट। ये सेट क्या कहलाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ओके, ऐसे नेक्स्ट आपका नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट टू दिस गिवन सेट। तो इसकी पहले देखो, कोई सेट मान लो ए है, सेट ए की नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट ए में? 1 2 3 4 5, टोटल एलिमेंट आपके 5 है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इसका कर्नलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट। 5 एलिमेंट टोटल है ना। अब देखो इसमें कितने हैं, 1 2 5 इसमें भी है हमारे पास। तो जो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट टू द गिवन सेट। तो इसकी भी इक्विवेलेंट होगा ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अब सेकंड देखो सुन, अगर लेस देन 10 है तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड में कौन सा नंबर आता है आपका? 1 आता है, फिर 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है ना। 1 3 5 7 और एक स्टूडेंट आपका 9। तो सब ऑड नंबर है और 5 ये भी है, तो इसके भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मंथ ऑफ द ईयर ऑफ 30 डेज। तो बताओ 30 दिन के दिन वाले कितने, क्या 5 ही हैं कि 5 से ज्यादा है? 5 से स्टूडेंट ज्यादा है, तो इसकी हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं बनेगा ना। फोर्थ क्या है? ऑल प्राइम नंबर व्हिच लाइज बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 25 भी जितने प्राइम नंबर हैं, क्या अगर उसमें 5 ही बने होंगे तो हमारे पास जो गिवन सेट है वो इसकी इक्विवेलेंट बनेगा। लेकिन अगर 5 से ज्यादा है तो आपके नहीं बनेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर ऐसे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि which of the following sets are finite and which are infinite set। तो मैंने बताया था फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो होता है फाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट। तो दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 मतलब क्या होगा आपका? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा ना। मतलब मल्टीपल ऑफ 2 जितने नंबर बनते हैं सब 2 से डिविजिबल होंगे। इससे डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे, तो क्या इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं? दीज सेट आर नॉट काउंटेबल। तो हमारे पास एक ऐसा बन जाएगा सुना आपका इनफिनाइट बन जाएगा। तो ये पहला वाला सेट है आपका, पहला वाला है इनफिनाइट सेट। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या कह रहा है आपका कि दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। अब नेचुरल नंबर लेस देन 8 मतलब क्या होगा? 1 होगा, 2 3 4 5 6 7। ये तो भाई लेस देन नेचुरल नंबर है, तो ये तो फाइनाइट सेट हो गया। क्लियरली
तो दिस इज अ फाइनाइट सेट which are infinite finite। ये स्टूडेंट पहला इनफाइनाइट दूसरा फाइनाइट। तीसरा क्या है, दिस सेट ऑफ इंटीजर which स्क्वायर इज इवन नंबर। तो आपको बताना है कि जो है सेट ऑफ इंटीजर which स्क्वायर इज इवन नंबर। बताओ ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जिसका स्क्वायर करो तो इवन नंबर आए। ठीक है, इवन नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो ये भी आपका इनफिनाइट में जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट ये वाला इनफिनाइट, ये वाला फाइनाइट, ये वाला आपका अगेन इनफिनाइट। आई होप कि सारी बातें आप क्लियर हो रही होंगी। जो ना हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से थर्ड आपका दिया गया दिस सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन -18। जो 18 से बड़े होंगे, बहुत सारे इंटीजर जो ग्रेटर देन बढ़ती है, भी आपका इनफिनाइट जाएगा ना। पांचवा है दिस सेट ऑफ ऑल लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। सेट ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइन स्टूडेंट पास होते हैं, इनफिनाइट लाइन पास होती है। तो ये भी आपका जो पांचवा है इनफिनाइट सेट होगा। ठीक है, दिस सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। दिस सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू, अगर स्टूडेंट कोई दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा? नहीं, ओनली जीरो ऑप्शन होगा। तो जीरो तो काउंटेबल है, ये तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट। ओके, ये सारे ये आपका 6 वाला जो है फाइनाइट है। और बाकी जो बेसिस 7th हो गया आपके सेट ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ डिग्री n। मतलब कोई हमारे पास है पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या डिफाइन की गई स्टूडेंट? डिग्री n डिफाइन की गई है। डिग्री n का मतलब क्या होता है? जो भी इसके रूट होंगे फाइनाइट होंगे, तो फाइनाइट होंगे तो हमारे पास ये भी आपका फाइनाइट हो जाएगा। ओके, ऐसे 8 में क्या कर रहे हैं कि सेट, इसको हम लोग कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 10। एक्स की जो वैल्यू 10 से बड़ी है और सारे नेचुरल नंबर में, तो बहुत सारे सेट होंगे, तो ये भी आपका जाएगा इनफिनाइट। ऐसे लेस देन 100, तो ये आपका फाइनाइट। रियल नंबर बिलोंगिंग टू 1,2। 1,2 मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे इंटरवल डिफाइन किया गया है 1,2। और किसी भी इंटरवल के बीच जो नंबर होते हैं इनफिनाइट होते हैं, तो ये आपका जाएगा इनफिनाइट। ओके, ये दोनों आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग को खुद ही करना है। तो ऐसे इजी जो क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, बालाजी की बुक है तो कोई नहीं डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप लोग इसके एग्जाम्पल लगा ले जाते हैं तो आपके लिए डिफिकल्टी कम हो जाती है, लेकिन अगर एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो क्लियर है बात को। ओके, अब सेम ऐसे बात का स्टूडेंट ये 4 नंबर में, तो क्या दी फाइंड दिस सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 8। फाइंड दिस सेट ऑफ इंटीजर, देखो फोर्थ में कौन सा ऑप्शन हो गया आपके? फाइंड दी सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 6 ग्रेटर देन 8। ये क्या कह रहे हैं? फाइंड द इंटीजर सेट लेस देन 6 से स्टूडेंट कह रहे हैं कि छोटा हो, और 8 से ग्रेटर देन 8 से कोई इंटीजर मिलेगा? कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। तो 4 में जो हमारे पास एलिमेंट आएगा, कैसे एलिमेंट है? जीरो एलिमेंट आ जाएगा। भाई लेस देन 6 हो, ग्रेटर देन 8 हो, ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं डिफाइन हो पाएगा। तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलेंगे इम्पटी सेट बोलेंगे ना। 4 में स्टूडेंट जीरो तो एक सिंगलेटन सेट हो गया, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में जो आपका फोर्थ डिफाइन किया गया है, ये 4 कैसा कौन सेट आएंगे आपके? इम्पटी सेट आ जाएंगे 4 में। इम्पटी सेट बताया था क्या होता है ना, ए सेट व्हिच contain no element is called a finite empty set। अच्छा, देखो फिफ्थ क्या दिया गया आपको? प्रूव दैट द कलेक्शन इज इक्वल टू 1, 1,2, 25, 5 इज नॉट ए सेट। इज नॉट ए सेट क्या करना है? प्रूव करना है। इज नॉट ए सेट। प्रूव दैट द कलेक्शन इतना इज नॉट ए सेट। ये स्टूडेंट एक सेट नहीं है, इसकी आपको देना है रीजन। बताओ भाई आप लोग, इसको सेट क्यों नहीं बोलेंगे? एक्चुअली स्टूडेंट जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये सेट ऑफ सेट डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इज नॉट ए सेट, मैं विल प्रूव दैट द कलेक्शन इतना इज नॉट ए सेट। 1, 1,3, 25, 0,5। तो जो हमारे पास ये है, ये तो सेट ऑफ सेट, एक सेट ये शुरू बन रहा है, एक पूरा सेट बन रहा है, सेट ऑफ सेट तो होगा ये।
ये नॉट सेट क्यों बनेगा ये? चलो ठीक है, इसको हम लोग अभी रिमेनिंग रखते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बाकी अगर देखो स्टूडेंट, आप लोग जो डिफाइन किया गया 6 आर दी फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल आर नॉट, आपको देखना है ये सारे सेट जो हैं इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो 6 का फर्स्ट पार्ट, इक्वल सेट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई दो सेट है, उनमें जो वैल्यू हो वो दोनों सेम हो तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। देखो ए के एलिमेंट क्या क्या आएंगे आपको, कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लिटिल, लिटिल का सेट क्या बनेगा? एल कॉमा आई कॉमा टी, डबल टी को सिंगल टी लिखते हैं, एल कॉमा ई, इसको हमने बताया था लिखने में एग्जाम्पल में। ऐसे बी क्या होगा? बीजे लेटर इन दी लेटर टाइटल, तो टाइटल में एक टी, फिर आई, फिर एल, फिर ई। क्या दोनों इक्वल हैं? देखो एल यहाँ तो एल यहाँ पर, ई यहाँ तो यहाँ, इसमें दो दो एल कैसे आ गया? सॉरी सुन, यहाँ भी सिंगल एल ही होगा ना, इस वाले एल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी एक बार यहाँ यहाँ, ये स्टूडेंट इक्वल सेट है, फर्स्ट एंड सेकंड कैसे हमारे पास है, ये फर्स्ट वाला इक्वल सेट है। ओके, ऐसे आपको सेकंड करना है, इसमें ए में जीरो सिंगलटन सेट है, बी में एक्स लेस देन 7 ग्रेटर देन 10, एक्स लेस देन 7 हो और ग्रेटर देन 10 हो। असेसमेंट क्या कोई एलिमेंट हो जाता है जो 7 से छोटा हो, 10 से बड़ा हो? कोई नहीं। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा? सेकंड वाले में भी एक्चुअल में इसमें जो मिलेंगे वो इम्पटी सेट मिलेगा 5। तो इम्पटी सेट और सिंगलेटन सेट क्या होता है? डिफाइन, ये दोनों इक्वल नहीं बनेंगे, दिस इज नॉट इक्वल। ये स्टूडेंट इक्वल होगा, ये भी इक्वल, क्योंकि इसके एलिमेंट इसके इक्वल है ही नहीं है, तो थर्ड भी आपके पास इक्वल नहीं है। चौथा, ए इक्वल टू इम्पटी सेट है, बी इक्वल टू सिंगलेटन सेट है, सी इक्वल टू इम्पटी सेट है, तो यहाँ स्टूडेंट ये भी इक्वल सेट नहीं है। ओके, तो ये जो आपने डिफाइन किया गया है यहाँ पर आपका इक्वलनेस डिफाइन नहीं होगा, राइट। अब अगर बात करें स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, इसी में आपके सारे एक्सरसाइज खत्म कर देंगे जो एक्सरसाइज 1.2 है, बार बार से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर व्हिच इज टू सेटिस्फाई द क्वेश्चन। आपको 7 को थोड़ा बड़ा कर दें, यहाँ पर हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका हमें सेट फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं ना। एक्स का फैक्टर कितना आएगा कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 आए और ऐड करने पे 3 7 आए, तो क्या हो गया 4 3 जा 12, 4x हमारा सुने आप 3x और प्लस 12 इक्वल टू आपका 0। तीन दोनों से क्या कॉमन लेंगे हम लोग? x कॉमन ले लो, तो x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू आपको जो दोनों में स्टूडेंट सेम है x माइनस 4, दोनों में सेम कर लो। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 3 बचेगा ना, तो x इक्वल टू में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, x इक्वल टू आपको मिलेगा 3। तो जो यहाँ स्टूडेंट सेट बनेगा क्या बनेगा? 3,4 का सेट बनेगा। ओके, ऐसे देखो 8 में दिया गया है आपको एक इक्वेशन, ऑलरेडी क्वेश्चन दी गई है, बी इतना दिया गया, सी इतना दिया गया, देन बोला गया है प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब कि आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पर, तो जो 8 में है वो तीनों एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे तीनों, तो ये आपको ये भी होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इन द फॉलोइंग सेट, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इन द फॉलोइंग सेट। इसमें स्टूडेंट कौन कौन से इक्वल सेट है वो बताना है। तो इक्वल सेट क्या होता है? इसमें नंबर एलिमेंट इक्वल हो, जैसे आप लोग देखो तो 10th में जो 9th में जो है आपका 1 3 4 ये बी और डी स्टूडेंट आपस में इक्वल होंगे। ऐसे और भी देखना है, ये भी आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद करोगे समझ में आएगा बात है। यहाँ की देखो चौथी फॉलोइंग सेट आर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो इन दोनों में नहीं, ये स्टूडेंट आपका सिंगलेटन, ये सिंगलेटन, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब जो 10 नंबर में है वो ये सेट इक्वल टू इम्पटी सेट इसके। ठीक है, तो 0 एंड 5 आ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट, ये आपका जो इम्पटी सेट है ये इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। तो इसी के साथ आपकी 1.2 होती एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अब कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिएगा कमेंट करके, और नहीं तो कोई बात नहीं। आगे जो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर आएगा 6 वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको देखना है सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये सब इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। जो भी हाँ नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते हैं दोस्तों के पास।